हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डोमिसाइल से रिलेटेड। ठीक है, डोमिसाइल लागू करने के लिए जो आपका लेटर आपका जारी हुआ है, जिसमें आपका लेटर जो आपका बिहार संयुक्त सचिव के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, जिसमें अभी तक आपका जो है बहुत सारा लेटर जारी किया गया है, जिसमें आपका बीपीएससी के द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया था डोमिसाइल से रिलेटेड, निगरानी विभाग का भी आपका आया है और आपका मुख्य सचिव के द्वारा भी जारी किया गया था और आपका एसीएस सर जो है एस सिद्धार्थ उनको जो है फॉरवर्ड किया गया है सारा लेटर आपको। वह सारा प्रूफ हम आपको दिखाएंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया था कि डोमिसाइल संबंधित, वह भी हम आपको दिखाएंगे। जो निगरानी विभाग का आया है वह भी देखेंगे। जो आपका मुख्य सचिव के द्वारा जारी किया गया था वह सारा डेटा हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अगर आपका डोमिसाइल लागू हुआ तो कितना % लागू हो सकता है बिहार में, वह भी हम लोग जो है इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, कल जो जारी हुआ है वो पहले हम आपको बतला देते हैं, उसके बाद हम लोग बीपीएससी का डिस्कस करेंगे, सारा लेटर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिहार सरकार निगरानी विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है, यह प्रेषक थे रामाशंकर, जो सरकार के संयुक्त सचिव है। ठीक है, सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा यह भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है आपका लेटर? यह अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग बिहार पटना को भेजा गया है। ठीक है, रामाशंकर जो है सरकार के संयुक्त सचिव, उनके द्वारा अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग को भेजा गया है। ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। ठीक है, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल जो आपको यहाँ पे मेंशन है से प्राप्त प्रतिवाद पत्र की छायाप्रति अवश्य कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। ठीक है, यह आपका जो है 28 जनवरी का आपका यह लेटर है। ठीक है, यह आपका 28 जनवरी का लेटर है, जिसमें आपके निगरानी विभाग के द्वारा समान प्रशासन विभाग को भेजा गया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। ठीक है, इससे आपका यह कंफर्म नहीं है कि आपका डोमिसाइल नीति लागू ही होगा, यह आपका आगे फॉरवर्ड किया गया है, क्योंकि इसका डिसीजन जो आपको सरकार को लेना है। ठीक है, सरकार चाहेगी तो आपका डोमिसाइल आपका 100% इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट है वह सारे के द्वारा जो लेटर जो आपका फॉरवर्ड किया जा रहा है, यहाँ पे हम आपको एक लेटर और दिखा है कि यह आपका बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा भेजा गया था। प्रेषक है अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा, सेवा में सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव समान प्रशासन विभाग, मतलब जीएडी को जो है आपका यह लेटर फॉरवर्ड किया गया था, जिसमें आपको बतलाया गया था सब्जेक्ट था कि टीआरई 4 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्ण रूपेण लागू कराने के संबंध में। मतलब बीपीएससी के द्वारा जो सब्जेक्ट था उसमें मतलब विषय था जो फॉरवर्ड किया गया है जीएडी समान प्रशासन विभाग को, उसमें भी आपका लिखा गया था कि टीआरई 4 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से डोमिसाइल नीति लागू कराने के संबंध में। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे लेटर संख्या यहाँ पे मेंशन है, उपयुक्त विषयक श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। मतलब बीपीएससी के द्वारा डायरेक्ट क्लियर किया गया है कि यह आपका राज्य सरकार के नीति पे डिपेंड करता है। अगर बिहार सरकार चाहेगी तो डोमिसाइल इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि आयोग का काम सिर्फ एग्जामिनेशन लेना है, नोटिफिकेशन जारी करना है, इसके अलावा उसके पास कोई भी काम नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जाता है। मतलब बीपीएससी का काम आपका डोमिसाइल नीति लागू करना नहीं है, डोमिसाइल नीति लागू करना आपका बिहार सरकार का काम है। सरकार चाहेगी तो आपका जो है डोमिसाइल आपका लागू हो जाएगा, और यह लेटर जो है आपका बीपीएससी के द्वारा समान प्रशासन विभाग को फॉरवर्ड करा दिया गया है। ठीक है, डोमिसाइल नीति लागू होने की संभावना आपका इसलिए बन रही है बिहार में
क्योंकि आपका बिहार में जो आपका विधानसभा का इलेक्शन है, यह आपका इलेक्शन नवंबर या दिसंबर में आपका प्रस्तावित है, और ये आपका इलेक्शन से पहले का आपका वैकेंसी है TRE 4.0, ठीक है। और जितने भी पार्टी है वो अपना वोट बैंक खराब करना नहीं चाहेगी, ठीक है, क्योंकि आपका अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होता है तो जो भी अभी सरकार में है शामिल, ठीक है, वह पार्टी को आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू होने से जो बिहार के स्टूडेंट है, क्योंकि जो भी वोट जो आपका गिरेगा वो तो बिहार के जो डोमिसाइल है वही जो स्टूडेंट वोट देंगे या उन्हीं के परिवार के द्वारा वोट दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट मिले, इसीलिए जो है आपका डोमिसाइल नीति जो है आपका 4.0 में इम्प्लीमेंटेशन होने का मैक्सिमम संभावना है कि आपका डोमिसाइल लगा दिया जाए आपका 4.0 में। और डोमिसाइल आपका लगेगा तो आपका जो डोमिसाइल लगेगा वो आपका 100% डोमिसाइल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपका 100% डोमिसाइल लगेगा तब तो आपका प्रॉब्लम में फिर फंस जाएगा यह वैकेंसी, क्योंकि जो आपका जिस समय आपका स्टेट के एग्जामिनेशन लिया गया था, अगर आपका डोमिसाइल लगाना ही था तो आपको स्टेट में जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट का शामिल हुए हैं उनको जो है वहाँ पे मौका नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो स्टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है अदर स्टेट वाले वो तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए जो है आपका जितने भी स्टूडेंट अदर स्टेट वाले हैं उनको भी जो है इसमें कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, क्योंकि आपका अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी जो है आपका स्टेट क्वालिफाइड है बिहार में आके, क्योंकि आपके द्वारा ओपन किया गया हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सारे स्टूडेंट अप्लाई किए जितने भी अदर स्टेट वाले हैं, तो जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है तो फिर तो मैटर ही फंस जाएगा, जिससे कारण जो है आपका बिहार में जो आपका डोमिसाइल अगर लागू होता है तो मैक्सिमम आपका 90% आपका बिहार के लिए सीट रिजर्व हो सकता है, ठीक है, 90% आपका बिहार के लिए सीट रिजर्व हो सकता है, और आपका 10% सीट जो है आपका अदर स्टेट के लिए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है आपका बिहार में 40% सीट जो है आपका ओपन है, 40% सीट जो बहुत ही ज़्यादा सीट है आपका 100 में, मतलब 100 आपका सीट आती है तो 40 सीट आपका ओपन है, जिसमें आपका अदर स्टेट भी सारे आ सकते हैं और आपका बिहार वाले ओपन वाले स्टूडेंट आ सकते हैं। जैसे ही आपका 10% फिक्स होगा तो आपका 10% जैसे ही यहाँ पे होगा तो आपका जो है यहाँ पे 90% जो है आपका बिहार के लिए सिर्फ रिजर्व हो जाएगा, जिससे आपका बिहार के स्टूडेंट को मैक्सिमम फायदा होगा, ठीक है। यह सब आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में अभी आपका इलेक्शंस है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से जो लेटर जो आपको कहाँ पे फॉरवर्ड किया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट वाइज मेंशन है। जो धीरज जी जो है आपका वह राष्ट्रीय RTI कार्यकर्ता स्व भारत का मतदाता है, ठीक है। इनके द्वारा जो है सारा लेटर जो है आपका अटैच करके बिहार सरकार के फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें सुनील कुमार तिवारी अवर सचिव श्रम प्रशासन विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया 30/8/2024 को। यह आपका लेटर संख्या है, वह लेटर आपको जो है अटैच करके फॉरवर्ड किया गया है। डेजी ईरानी विशेष कार्य पदाधिकारी निगरानी विभाग बिहार सरकार पटना के कार्यालय के पत्रांक संख्या इतना में 5/9/2024 को यह लेटर जारी किया गया था। अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना के कार्यालय के पत्रांक इतना में आपका यह भी लेटर जारी किया गया है। मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना के कार्यालय का संदर्भ संख्या इतना में जारी किया गया है। तो जितने भी लेटर जो है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से जारी हुआ है, सारा लेटर कंबाइन करके आपको जो है TRE 4.0 में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए आपको जो है वह फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। शिक्षा विभाग को आपको भेजा गया लेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। श्रीमान माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को यह फॉरवर्ड कर दिया गया है, जितने भी लेटर जो है आपको जारी हुआ है विभाग के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह भी जो है आपका सारे को जो है आपको सारे पार्टी जो है आपका डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में उठी डोमिसाइल की मांग क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि आपका 9th-10th में जो आपका बहाली आया था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, जिसमें आपका 262 सीट पे आपका बहाली आया था सिर्फ भागलपुर में, ठीक है, जिसमें 262 में से 199 स्टूडेंट जो है आपका अदर स्टेट के हैं, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट सिर्फ बहाल हुए हैं 199, और मात्र 63 स्टूडेंट जो आपका बिहार के बहाल हुए हैं, ठीक है। और ये आपका बिहार का वैकेंसी है। जैसे आपके बहुत सारे स्टेट है
जो आपका सिर्फ टीचर रिक्रूटमेंट में जो आपका डोमिसाइल लगाते हैं, क्योंकि आपका स्थानीय भाषा में यहाँ पढ़ाई किया जाता है, तो डोमिसाइल अगर लगेगा तो 90% आपका बिहार के लिए रिजर्व होगा और 10% आपका अदर स्टेट के लिए होगा। जैसे आपके बहुत सारे स्टेट में ऐसा रूल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू करने के मांग, क्योंकि आपका अभी समय है अगर आपका डोमिसाइल नीति लागू इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि अभी आपका इलेक्शन के समय है। मेन फैक्टर है कि आपका इलेक्शन है और बिहार के मतदाता ही वोट करेंगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, इसलिए आपका डोमिसाइल इम्प्लीमेंटेशन होने का आपका 100% संभावना है कि TRE 4.0 में आपका डोमिसाइल लग जाएगा, ठीक है। और लगेगा तो आपके लिए जो अदर स्टेट वाले उनके लिए भी सीट आपका होगा 10%, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।